कल हमने श्रवण किया भगवान राघव कहां पहुंच गए थे? जनकपुर। और जनकपुर में भगवान सिय निवास सुंदर सदन, मां जानकी के दिव्य निवास सुंदर सदन में भगवान जाकर के विराजे हैं, निवास लिए। और ऐसे सुंदर सदन में भगवान विराज रहे हैं। इधर दोनों भाई आए हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया और जो जो घटना घटी वो सारी घटना गुरुजी को बतला दी। पूरा दर्शन करके सब जनकपुर का आए, आकर के गुरुदेव के चरण दबाए, गुरुदेव ने शयन किया। इसके बाद श्री राघव के चरण लखनलाल जी दबाए हैं। और लखनलाल जी जब महाराज चरण दबा रहे हैं, राम जी ने बहुत करा लक्ष्मण सो जाओ, पर लखनलाल सोए नहीं। तो बोले पौणे धरी और पद जल जाता। चरणों को लेकर लक्ष्मण जी पौड़ गए यानी लेट गए। अब देखो प्रातः काल हुआ है, और प्रातः काल क्या हुआ? उठे लखन निसी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सबसे पहले कौन सोया था? गुरुदेव। उसके बाद कौन सोए थे? राघव। उसके बाद लक्ष्मण जी सोए नहीं, पौड़ गए। लक्ष्मण जी सोए नहीं है रात भर, इसलिए लिखा है उठे लखन। जो सोएगा वो जागेगा और जो लेटा होगा वो उठेगा। तो उठे लखन, लक्ष्मण उठे। कैसे उठे? बोले महाराज कानों में मुर्गों का शब्द सुनाई दिया। सुबह सुबह मुर्गे ने बांग दे दी, और मुर्गे ने बांग दी कि प्रातः काल होने वाला है। तो लक्ष्मण जी जो लेटे थे वो उठ गए, और जगत के स्वामी जगतपति भगवान राम जो गुरुजी के बाद शयन किए थे वो गुरुजी से पूर्व उठ गए। लक्ष्मण जी सबसे आखिरी में शयन किए, लेटे, और सबसे पहले उठे। और भगवान राम बोले गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। राम जी उठे नहीं, राम जी क्या करे? जागे। क्यों? क्योंकि राम जी शयन में थे इसलिए जागे, और लखनलाल जी पौड़े थे इसलिए उठे। तो उठने में और जागने में अंतर है। लक्ष्मण जी उठे और राघव जी जागे। जाकर नित्य क्रिया करी, स्नान किया, और गुरुदेव के पूजन का समय हो रहा था। विश्वामित्र जी महाराज नर्मदेश्वर अपने साथ रखते हैं भगवान शंकर, और उनके पूजन का समय हो गया ये राम जी को पता था। तो समय जानी गुर आयसु पाई, और लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भाई ने सोचा गुरुदेव की पूजन के लिए पुष्प चाहिए, दूर्वा चाहिए, बिलपत्र चाहिए, तुलसी दल चाहिए। तो लेने के लिए दोनों भैया चल दिए, और जैसे ही दल फूल लेने के लिए चले, इधर
बड़ा सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो रहा है रामचरितमानस का, जिसका नाम है पुष्प वाटिका प्रसंग। श्रीमद् भागवत जी का जो सबसे सुंदर प्रसंग है उसका नाम है रास पंचाध्यायी। भागवत जी का रास पंचाध्यायी और रामायण जी का पुष्प वाटिका प्रसंग, दोनों बड़े सुंदर हैं, दोनों बड़े दिव्य हैं। और दोनों की प्रारंभ कहां से हुआ? भागवत जी देखी जाए तो रास पंचाध्यायी प्रारंभ हो रही है भा से। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। वहां पर भी चालू हुए भा से भगवान, और यहां भी देखिए कहां से शुरू हुआ रास पंचाध्यायी? भूप बाग बरु देखे जाई, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। भा से यहां प्रारंभ हो रहा है। भूप, दोनों प्रसंग भा से प्रारंभ हुए। और राजा जनक का बड़ा सुंदर बगिया है, बगीचा है। ऐसी सुंदर बगिया में पुष्प और दल लेने के लिए भगवान राघव चले हैं। दोनों भाई आए महाराज। अब जैसे ही पहुंचे तो जो बगिया थी उसके द्वार पर भगवान राघव और लक्ष्मण दोनों पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, लेकिन राम जी चारों तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि भैया कोई दिख जाए तो हम पूछ लें, यहां कोई माली होगा, कोई दरबारी होगा, कोई पहरेदार इस बगीचे का होगा, पहले उससे आज्ञा ले लें, उसके बाद बगिया में प्रवेश करेंगे। तो राम जी चारों ओर देख रहे हैं और चहु दिसी चितई पूछी, चारों ओर देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या देख रहे हो? बोले लखन हम देख रहे हैं कोई माली दिख जाए, इस पुष्प वाटिका का कोई रक्षक दिख जाए तो फिर उससे आज्ञा लेकर के हम पुष्प दल का चयन करें। तो बोले महाराज फूल तोड़ने के लिए भला किसकी आज्ञा की जरूरत? अरे फूल तो अपन तोड़ कर ले चलो, इसमें आज्ञा की क्या आवश्यकता है? राम जी बोले नहीं नहीं, हम देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिख जाए। चहु दिसी चितई, चारों ओर देख रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। समय बसंत ऋतु का तो नहीं था, समय तो हेमंत ऋतु का था, फिर बसंत ऋतु कहां से आ गई? बोले महाराज बसंत तो अपने समय से ही आई थी, पर जब इसको पता चला कि मेरे राम जी यहां आने वाले हैं तो बसंत ऋतु लोभ के कारण रुक गई, इसलिए तहां बसंत ऋतु रही लुभाई, लुभा के रह गई। अब महाराज राम जी कह रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा, राम जी देख रहे हैं कोई दिख जाए तो उससे पूछकर फूल तोड़ लें, और हम कहते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, हमें कोई काम करना हो तो हम देखते हैं कोई देख ना रहा हो, और राम जी को कोई काम करना हो तो राम जी देख रहे हैं कि कोई दिख जाए। कितना अंतर है? राम जी बिना पूछे फूल तक नहीं तोड़ रहे, और हम तो महाराज ताली तक तोड़ देते हैं। हमारे राम जी बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ रहे हैं। मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, मैं देखता हूं कि देखते हैं आप, कौन कहता है मुझे होश है? कौन कहेगा महाराज? हम किसी को देखें या ना देखें, पर वो तो हमें देख ही रहा है। कौन कहता है कि मुझे होश नहीं?
अब महाराज भगवान चारों ओर देख रहे हैं कि कोई दिखे तो हम पूछें, पर कोई दिख नहीं रहा महाराज। अब जब कोई नहीं दिख रहा है लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु छोड़ो ना देखने दिखाने का काम, आप तो अंदर चलो। अंदर चलते हैं, अंदर चल के और देखो कितना सुंदर बगीचा बना हुआ है। मध्य बाग सुरसोह सुहावा, मध्य में बड़ा सुंदर सरोवर बना है, उसके 4 द्वार हैं महाराज। मणि सोपान विचित्र बनावा, बड़ा विचित्र ये बगीचा है महाराज जनक का। जय। एक बार आप कहो तो अपन चलें। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर से बंधु समेत। हर्षित हो गए भगवान, कहते भैया पहले पूछे उसके बाद चले। इतने में मिथिला के माली आ गए, जो उस पुष्प वाटिका के माली थे, वो सामने से चले आ रहे थे। अब मालियों ने देखा कि 2 राजकुमार खड़े हैं। राम जी ने चारों ओर देखा कि दिख जाएं, इतने में सामने से माली दिख गए। मालीगण से राम जी ने कहा आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक नेक सुनेक निहारे। आप इस बाटिका के पालक हैं, हम छोटे छोटे बालक आए हैं, जरा हमारी ओर देख लो। आप हैं पालक बाटिका के, हम बालक ने सुनेक निहारे। क्यों? बोले लालसा एक यही मन में, तन से गुरुदेव को काज संवारे। मन में एक लालसा है कि अपने तन से गुरु जी का कोई काम कर दूं। क्या काम करना है? राम जी बोले भक्ति के भाव को शक्ति मिले, यदि आप हूं दे सहयोग हमारे। हमारी भक्ति को शक्ति मिल जाएगी अगर आप सहयोग दे दो। क्या सहयोग चाहिए? मालियों ने कहा। बोले महाराज पूजन हेतु प्रसून चाहे हम, आयस हो तो पुष्प उतारे। हमें पुष्प चाहिए गुरुदेव की पूजन के लिए। अगर आप आदेश दें महाराज तो हम जाकर फूल उतार लें, आपके आदेश के लिए रुके। सुनकर धन्य हो गए मिथिला के माली महाराज। आज जगत का नाथ हमसे पूछ रहा है, आज्ञा ले रहा है, लेकिन देखो मिथिला की भूमि है ना, मिथिला के माली भी विनोद करने लगे भगवान से। कहा सरकार आप बगीचे में प्रवेश करना चाहते हैं? बोले हाँ। पुष्प और दलों का चयन करने के लिए? बोले हाँ। तो भगवान आप हमसे आदेश मत मांगिए, आप हमें अनुमति दीजिए, हम स्वयं अपने हाथ से दल और पुष्प तोड़ करके लाएंगे और आपको दे देंगे। आप आदेश दो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, हम स्वयं ही जाएंगे, बाग में प्रवेश करेंगे। मालीगण बोले महाराज क्षमा करें, हम आपको बाग में प्रवेश नहीं करने देंगे। नहीं जा सकते? बोले बिल्कुल नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी को बड़ा अटपटा लगा कि बड़ी बेइज्जती हो गई। आज तक नहीं हुई, पर राम जी ने कहा लक्ष्मण सुनो। क्या महाराज? राम जी ने कहा लक्ष्मण हमें वाटिका में क्यों प्रवेश नहीं मिलेगा? पूछो जरा इनसे। लक्ष्मण जी बोले हम पहले ही कह रहे थे तुमसे, बिना ही पूछे चले जाते, इतनी झंझट नहीं होती। चलो पूछ लेते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा महाराज अनुमति क्यों नहीं दोगे अंदर जाने की? क्या कारण है? और अगर हम बाग में नहीं गए और पुष्पदल नहीं तोड़े तो फिर गुरु जी की पूजन कैसे होगी? पुष्प तो चाहिए। माली बोले सरकार हम किस लिए हैं? बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। हमारी विनती सुन लो राम जी, आपको हम बगिया के अंदर तो नहीं जाने देंगे। अच्छा नहीं जाने दोगे तो फिर दल पुष्प? बोले महाराज दल फूल तोड़ हम नहीं हैं, राम जी बिनती सुनो।
हम फूल और दल का चयन करके ला देंगे, आप हमारी विनती सुन लो। राम जी बोले भैया गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरु जी की आज्ञा को मानना चाहिए। और गुरुदेव ने हमें आज्ञा दी है पुष्पदल तोड़ने की, हम तुम्हें कैसे आज्ञा दे दें? हम तो हम ही जाएंगे और हम ही फल पुष्प तोड़ेंगे। हमारा हृदय ये स्वीकार नहीं करेगा। पर बात क्या है? माली बोले नहीं नहीं हम नहीं जाने देंगे आपको। बोले क्यों? माली बोले बात यह है, एक तो आपके चरण कैसे हैं? बोले कोमल चरण कमल बिनु पनहि। एक तो आपके चरण बड़े सुकोमल हैं और कमल की तरह हैं चरण कमल, और कमल से भी अधिक कोमल हैं। और फिर बिना पद त्राण के, ना आपने कोई जूते पहने ना जूतियां पहनी, कुछ पहना भी नहीं है। तो कोमल चरण कमल बिनु पनहि। महाराज एक तो आपने कुछ पहना नहीं है, और बगीचे में महाराज अगर आपको कुछ गड़ गया पैरों में तो। लक्ष्मण जी बोले जनक जी का ये है इतना बड़ा बगीचा, ये व्यवस्था है उनकी कि आपके बगीचे में कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं क्या? कांटे पड़े हुए हैं क्या? नहीं छोटे सरकार, कांटा कंकड़ तो नहीं है बगीचे में। तो फिर डर किस बात का है? बोले डर तो महाराज कंकड़ का नहीं है, डर पुष्पों का है। बोले पुष्पों का क्या डर है? बोले कोमल चरण कमल बिनु पनहि। अरे पंखुड़ी पायन गड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। ए बगिया बिच जान न दई है, राम जी बिनती सुनो। बोले महाराज कंकड़ पत्थर थोड़ी गड़ेंगे, तो बोले पंखुड़ी गड़ जाएंगी आपको। बोले पंखुड़ी भी भला गड़ेगी? बोले तो महाराज तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आए कहां ते और आयन में, मिथिलेश की बाटिका में बिहरो, हियरो हरिहेरी सुभायन में। यहां कौन पठायो दया नहीं लायो, तोड़न फूल उप आयन में। और रघुराज कहूं गड़ जई है लला, रघुराज कहूं गड़ जई है लला, पहुयान की पाखुड़ी पायन में। एक सज्जन बोले ये तो भावुकता की बात है, अति कर दी। अरे भला कोई पंखुड़ी भी किसी को गड़ेगी क्या? फूल की पंखुड़ी भला किसी को गड़ सकती है? राघवेंद्र के चरण सचमुच में इतने कोमल हैं कि उनके चरणों में फूल की पंखुड़ी गड़ जाएगी? बोले हाँ। बोले सो जाने हूं जही देई जनाई, ये तो वही जान सकता है जिसे वो जना दे। बोले चरण भगवान के कितने कोमल हैं। बोले देखो प्रमाण है। बोले क्या है? का सबसे अधिक कोमल क्या है? बोले कमल। सबसे अधिक कोमल कमल, और कमल सर्वाधिक कोमल, और कमल से भी कोमल है कमला। कमला यानी लक्ष्मी, काय पे बैठती है? कमल पे। तो कमल से कोमल हो गई लक्ष्मी। तो सबसे सुकोमल है कमल, और कमला से भी, कमल से भी कोमल है कमला। और कमला महाराज, कमला अर्थात माता लक्ष्मी बड़ी कोमल है, सुकोमल है। तो कमल उनका आसन कैसे बने? तो सबसे कोमल कमल, कमल से भी कोमल कमला, और उनका आसन है। और कमल से भी कोमल है कमला के कर कमल। सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला, और कमला से कोमल कमला के कर कमल, लक्ष्मी जी के हाथ उससे भी कोमल है। और कमल कोमल कमला के कोमलाती कर कमलों से जब भगवान श्री हरि का पाद सेवन जब वो करती हैं, चरणों को दबाती हैं, तो श्री चरण कमल जो भगवान के हैं
वो कोमल कमला के कोमलाती कोमल कर कमलों से जब चरण कमलों को दबाया जाता है तो हरि के चरण कमल भी लाल पड़ जाते हैं। तो सोचो कितने कोमल होंगे महाराज, वो तो कोमलाती कोमल है। इसलिए माली ठीक कह रहे हैं कि पंखुड़ी पायन गढ़ जई हैं, राम जी विनती सुनो। भगवान राम ने कहा भैया ये तो पुष्पादित पुष्प का मार्ग है, पर अगर कंटका किरण मार्ग भी होता तब भी हम जाते गुरु जी के लिए पुष्प तोड़ने। अगर कांटों का मार्ग भी होता तब भी जाते, फिर तो ये पुष्पों का मार्ग है। आप चिंता मत करो, हमारे शरीर की हमको पूरी जान पहचान है, हम चले जाएं। अब माली बोले नहीं प्रभु अभी भी नहीं जा सकते। बोले अब क्यों नहीं जा सकते, जब रिक्स हमने ले ली है अब तो जाने दो। तो बोले महाराज हम अगर जाने भी दें तो भीतर वाले आपको रोक लेंगे। बोले भीतर कौन है? बोले ये जो अंदर भ्रमर है ना, भोरे भोरे, ये भोरे आपको घेर लेंगे। बोले क्यों घेर लेंगे? बोले तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, तजी तजी सुमन मधुप मतवारे। अंदर बड़े सुंदर सुंदर भोरे हैं। इस समय वो पुष्प का पराग ले रहे हैं, कमल का पराग ले रहे हैं, पर जैसे ही आप अंदर जाओगे ना प्रभु तो ये उस पराग को छोड़ करके और फिर कहां आएंगे? तो कहा तजी तजी सुमन मधुप मतवारे, मुख पंकज पे मंड रही हैं, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। महाराज आपको नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा आश्चर्य की बात है, वो पुष्प पर मंडराने वाले भोरे पुष्प को छोड़कर हमारे मुख पे क्यों मंडराएंगे भैया? हमारे मुख में क्या है? माली बोले प्रभु अभी भौरों ने एक ही प्रकार का कमल देखा था, एक ही पुष्प देखा था जो जल में खिलता है, लेकिन प्रभु जब आपको देखेंगे तो कमल ही कमल दिखाई देंगे। बोले कैसे? बोले महाराज आपके पास कितने कमल हैं? नव कंज लोचन कंज, मुख कर कंज, पद कंजारुणम। अरे महाराज यहां तो कमल ही कमल दिखेंगे, हस्त कमल, मुख कमल, नयन कमल, चरण कमल। अरे अभी तो एक ही कमल देखा था उन भौरों ने, अब तो आपका पूरा शरीर कमल ही कमल का दिखाई देगा। तो महाराज गड़बड़ हो जाएगी। मुखमंडल पे मंड रही हैं, ये पूरे के पूरे भौरे आपके मुख पे ही मंडराने लगेंगे। महाराज आपके तो एक कमल के अंदर दो दो कमल हैं, एक तो मुख कमल और मुख कमल के ऊपर भी दो दो नेत्र कमल। तो महाराज आपको हम नहीं जाने देंगे। राम जी ने कहा चलो ये परेशानी भी हमारी है, अरे हमारे मुख पे मंडराएं चाहे कुछ करें हम तो जाएंगे, तुम हमें बस आज्ञा दे दो, क्या कठिनाई है जाने में, हम चले जाएंगे। बोले नहीं महाराज अभी भी नहीं जा सकते, एक और समस्या है। लक्ष्मण जी बोले अब क्या समस्या है भैया, अब क्या कठिनाई है? बोले डर है हमको। किस बात का डर है? तो मालीगण बोले कि चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। बोले महाराज हमने सुना है आपके चरणों की रज लगने से अभी अभी एक शिला जंगल में आप उड़ा के आ रहे हो और वो स्त्री बन के उड़ गई। लक्ष्मण जी बोले बताओ ये खबर यहां तक आ गई, लोगों के लिए अपराध समस्या बनता है और राम जी के लिए उद्धार समस्या बन गया। अरे महाराज तो तुम्हें क्या दिक्कत है उसके उड़ने से? बोले महाराज जिनके चरण स्पर्श से एक शिला दिव्य नारी का स्वरूप धारण करके उड़ सकती है आकाश में, अपने लोक चली गई उड़ करके,
तो महाराज हमें डर है। बोले क्यों डरते हो तुम? क्या हमने चरणों से फूल थोड़ी तोड़ना है हमको? हम तो हाथ से फूल तोड़ेंगे ना। माली बोले वाह प्रभु, क्या हम इतने भी नहीं समझते क्या कि जब चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, तो कर छुअत बिटप उड़ जई हैं। राम जी बिनती सुनो, हे बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो। अरे जब आपके चरण छुलाने से महाराज शिला उड़ गई, तो फिर तो हाथ छूने से तो भैया पेड़े उड़ जाएंगे। कर छुअत बिटप उड़ जाइए हैं। श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं। श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दई हैं। और जादू बड़े तुम जानत हो, सोई जान के टोना आप चलई हैं। और आई रही मिथिलेश की नंदनी, सो कही भांति से बात बनई है। उड़ गे पग के पर से पथरा, अरे कर के पर से बिरवा उड़ जई है। महाराज जब आपके पैर के स्पर्श से पथरा उड़ गए, तो हाथ के स्पर्श से पेड़ उड़ जाए, कौन सी बड़ी बात? राम जी की तरफ से लक्ष्मण जी ने देखा, बोले लो महाराज। लक्ष्मण जी मुड़ गए। श्री राम जी ने कहा देखो भाई, हम एक पौधे से हाथ लगा लेते हैं, अगर पौधा उड़ गया तो मत तोड़ने देना, और नहीं उड़ा तो फूल तोड़ने देना। माली बोले चलो ये भी मान गए। अब तो जाएं, एक और समस्या है प्रभु, एक और समस्या है। अब क्या समस्या है? बोले समस्या यह है प्रभु कि आप बोल रहे हैं पूजा के लिए पुष्पदल तोड़ेंगे। बोले हाँ, तो पूजन के लिए पुष्पदल तोड़ेंगे महाराज, तो पहले हाथ धोएंगे कि नहीं? बोले बिल्कुल धोएंगे, हाथ प्रक्षालन करेंगे। अच्छा तो हाथ प्रक्षालन के लिए आप सरोवर में जाएंगे? बोले बिल्कुल जाएंगे। तो सरोवर की सीढ़ियां उतर कर जाएंगे? बोले बिल्कुल जाएंगे। तो महाराज यही तो समस्या है। क्या? सरसों पान शिला पद पर सत, सरसों पान शिला सो पर सत। प्रभु सब नारी बन जई हैं। राम जी बिनती सुनो, हे बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो। प्रभु एक समस्या ये है, अगर आप सीढ़ियों से उतर के जाओगे तो सीढ़ियां पत्थर की हैं, और सबकी सब कहीं नारी बन गई तो हमारी परेशानी हो जाएगी। आपकी चरण रज पाकर लक्ष्मण जी बोले यही समस्या है, यहां समस्याएं हैं प्रभु, समाधान कुछ नहीं है। जिससे देखो वो समस्या ही बता रहा है। राम जी ने कहा अच्छा मैं पूछता हूं। राम जी ने मालियों से पूछा, कहा भैया कोई ऐसा समाधान तो बताओ जिससे काम भी हो जाए और बाधा भी ना आए। बोले महाराज उपाय तो एक ही है। क्या? बोले पुष्पदल का चयन कैसे किया जाए? बोले कोई विघ्न विनाशक उपाय बताओ। मालीगण बोले सुनो महाराज, मिथिला का तो एक ही महामंत्र है, आप स्मरण कर लीजिए, कोई बाधा नहीं आएगी। फिर राम जी बोले कौन सा महामंत्र है? माली हाथ जड़कर बोले प्रभु वो मंत्र ये है कि जब बोलोगे सियाजू की जय, जब बोलोगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रभिसन पई है। राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है। राम जी बिनती सुनो। प्रभु एक उपाय, यदि आप श्री सीता जी की जय बोलेंगे तो कोई बाधा नहीं आएगी, आप अंदर चले जाएंगे। अब राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, सुन रहे हो क्या कह रही है? लक्ष्मण जी बोले तो गलत क्या कह रहे हैं, बोल दो एक बार जय। बोले अरे वाह, बोले क्या है जय बोलने में, बोल दीजिए। राम जी बोले नहीं नहीं हमें बड़ा अटपटा लगता है जय, कैसे बोल दें? बोले वाह महाराज,
अंदर ही अंदर तो कहते रहते हो, आज जरा बाहर से ही कह दो। अरे भक्ति की जय जयकार तो आप अंदर से करते ही हो प्रभु। भगवान तो भक्ति के वश में हैं, तो आज मुख से भी भक्ति का नाम उच्चारण कर दो। सब भगवान की जय बोलते हैं, पर भगवान भक्ति की जय बोलते हैं। तो भगवान ने जैसे ही देखा दोनों भाई मुस्कुराए। बेहसत बंधु दो सुनी बतिया, बिहसत बंधु दो सुन बतिया, राजेश दरस कब पई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान न दई है, राम जी विनती सुनो। सीता जी की जय बोलो तो प्रवेश मिल जाएगा। इसका अर्थ क्या है? बोले भैया भक्ति की सत्ता को स्वीकार कर लो तो प्रेम की वाटिका में आपको प्रवेश मिल जाएगा। आज कितना सुंदर संकेत है, भगवान को भी भक्ति की वाटिका में प्रवेश करने के लिए भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ा। कोई इंसान कैसे प्रेम की बगिया में प्रवेश कर सकता है? अब भगवान गए हैं, लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान राम जी मुदित मन होकर के और पुष्पों का चयन कर रहे हैं। भगवान पुष्प दल का चयन कर रहे हैं। अच्छा दल, श्री तुलसीदास जी नाम ही नहीं ले रहे दल का। कौन सा दल? लगे लेन दल फूल मुदित मन। जय मुदित मन होकर के भगवान। और महाराज इधर देखो पुष्प चयन कर रहे हैं। उसी समय क्या हुआ? तेही अवसर सीता तह आई, तेही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, तेही अवसर सीता तह आई, 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 गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, हवा जननी पठाई, हवा जननी पठाई। उसी समय मां जानकी का प्रवेश हुआ। देखो कथा में पहली बार मां जानकी का प्रवेश हो रहा। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए जानकी मैया की जय। उसी समय पर मां जानकी आई। किसने पहुंचाया? मां ने पहुंचाया। क्यों पहुंचाया? कि जाओ गिरिजा पूजन जननी पठाई। मां गौरी का पूजन करने के लिए माता ने पहुंचाया है। मां सुनैना, साथ में सब सखी हैं, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर बानी। अब देखिए मां जानकी बगिया में आई और शोभा निरख सुहावन पावन नैनन भली। ये शोभा निरख सुहावन पावन लागत भली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, शोभा निरख सुहावन पावन लागती भली, शोभा निरखी सुहावन पावन लागत भली, ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी जनक लली।
चलत सुकोमल चरणन, धीरे धीरे चलत सुकोमल चरणन। रुणझुन पैजनी धुनी बाहे गीत अली, हाँ हाँ रुणझुन पैजन गावे गीत अली। हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली, गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। मां जानकी आई, क्या किया? इधर भगवान पुष्पदल का चयन कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से चयन करना, श्रवण करना महाराज। इधर मां जानकी का बाग में प्रवेश हुआ और क्या देखा? पहले मैया गई सरोवर में। सरोवर में जाकर मां ने स्नान किया। देखो भगवान कैसे मिलते हैं भक्त को। अगर भगवान को पाना है तो मां जानकी का चरित्र देखिएगा। क्या किया मां ने? पहले बगिया में प्रवेश किया। फिर क्या किया? दूसरा काम, बोले सरोवर में जाकर के स्नान किया। सर समीप गिरजागृह शोभा, गई है महाराज, स्नान किया है। मज्जन करी सब सखिन समेता, सब सखियों के साथ स्नान किया। अब स्नान हो गया, फिर क्या किया? पूजा कीन अधिक अनुरागा, मां गौरी का पूजन कर रही है और मांग क्या रही है? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। हे मां गौरी, मुझे मेरे अनुरूप वर मिल जाए। कितना सुंदर संकेत है, मुझे मेरे ही अनुरूप वर मिले मां। इधर गौरी का पूजन कर रही हैं। देखो सब सखियां, मां जानकी की 8 सखियां हैं। 8 सखियां मां के साथ आई थी, पर 7 तो साथ में पूजन कर रही हैं। एक सखी का मन पूजन में नहीं लगा। कहां लगा? वो वाटिका में घूमने चली गई। और देखो कितनी विचित्र बात है, जो पूजन कर रही थी उनको भगवान बाद में मिले, और जो पूजन छोड़ के घूमने गई थी उसको भगवान पहले ही मिल गए। इसका अर्थ यह नहीं है कि पूजन छोड़ के बाग में घूमो ना। भगवान कहते हैं, मैं जो हृदय निर्मल है उससे ही मिलता हूं। यहां सब पूजन कर रही हैं और एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई, गई रही देखन फुलवाई। तेही तो बंधु बिलो के जाई, तेही तो बंधु बिलो के जाई, तेही दो बंधु बिलो के जाई, तेही तो बंधु बिलो के जाई। प्रेम विवश सीता पही आई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सिया, एक सखी सिया, एक सखी सिया संग बिहाई। एक सखी मां जानकी को छोड़कर के वन में गई और जंगल में उस वाटिका में घूम रही है। और सुंदरता कहूं सुंदर करही, जो सुंदरता को भी सुंदर करते हैं, ऐसे रघुनंदन जी को देख लिया। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम में परिपूर्ण हो गई, आंखें खोलकर देख रही हैं। ओ हो, भगवान को देखकर मुदित हो गई। कितने सुंदर हैं। अब एक तक खड़े होकर देख रही है, भगवान पुष्पों का चयन कर रहे हैं। और ये सखी बस प्रभु को दिखे जा रही है।
अब भगवान क्या कर रहे हैं? पुष्पदैल का चयन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बोले मुदित मन, बड़े मुदित मन से कर रहे हैं। देखो दोनों में समानताएं हैं। भगवान राम के लिए लिखा है लगे लेन दल फूल मुदित मन, और मां जानकी आई तो क्या लिखा? मज्जन करी सब सखिन समेता, और गई मुदित मन गौरी निकेता। कैसे गई? मुदित मन। और भगवान फूल कैसे तोड़ रहे हैं? मुदित मन। दोनों यहीं से महाराज एक हो गए। एक और जनक नरेंद्री जानकी मैया, दूसरी और भगवान, दोनों मुदित मन है। मन की बात, तन के सौंदर्य की बात नहीं है, ये मन के सौंदर्य की बात है। हम लोग नए नए वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं तो ज्यादा सुंदर नहीं लगते महाराज, और आभूषण वस्त्र ना हो तो बल्कि कम सुंदर लगते हैं। हमारी सुंदरता आभूषणों के अधीन है, पर हमारे श्री राम जब वस्त्र आभूषण धारण करते हैं तो कम सुंदर लगते हैं। और करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, सिंहासन श्री होने से पहले प्रभु ने आभूषण और वस्त्र धारण किए तो कितने सुंदर लग रहे हैं। कहा महाराज अंग अनंग देख सत लागे, सो कामदेव भी लज्जित हो जाए, इतने सुंदर प्रभु दिख रहे हैं। और जब राघवेंद्र वस्त्र आभूषण पहन ले तब बोले पितुआ यसु भूषण बसन, राज तजे रघुवीर, हृदय न हरस विषाद कछु, पहरे बलकल ची। और जब राघवेंद्र को बलकल वस्त्र पहनना पड़े वनवास के समय तो कितने सुंदर लगे। तो कहा महाराज जब आभूषण पहने थे तब तो लिखा कि अंग अनंग देख सत लागे, सो कामदेव लजा गए जब आभूषण पहने। और जब आभूषण उतार कर राम जी ने वनवासी वस्त्र पहन लिए तो कोटि मनोज लजावन हारे, करोड़ों करोड़ कामदेव लजा जाए महाराज, इतनी सुंदरता है। तो भगवान को आभूषण सुंदरता नहीं देते, सुंदरता कहूं सुंदर करई, जो सुंदरता को भी सुंदरता देते हैं। अच्छा महाराज, दोनों भैया राम जी ने एक हाथ में दोना लिया है, दूसरे हाथ से पुष्पदल ले रहे हैं, और सुमन समेत बांध कर दोना। दोनों पत्ते के पात्र को ही बोलते हैं महाराज। एक पत्ते का दोना है और पुष्प तोड़ रहे हैं। मानो तुलसीदास जी दोना का अर्थ ये कह रहे हैं कि दो ना, ये एक है। किरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न, ये भिन्न नहीं है, अभिन्न है। जानकी जी पुष्प वाटिका में पधारी, इधर पूजन कर रही हैं, सखी ने देख लिया है। और अब सखी दौड़ करके गई। इधर भगवान ने पुष्प तोड़ रहे थे भगवान, लेकिन जो छोटी छोटी कलियां थी अधखिली, उनको भगवान नहीं तोड़ रहे थे। पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। अब उन कलियों पे ओस की बूंद गिर गई। अब ओस की बूंद गिर गई तो अधकली कलियां देखकर लक्ष्मण जी को ऐसा लगा मानो ये अधकली कलियां रो रही हैं कि बताओ आज हम भी खिले होते तो राम जी के हाथ में पहुंच गए होते। हम नहीं खिले हैं तो आज यहीं पड़े हैं। खिले खिले को तो भगवान अपने हाथ में रख रहे हैं, लेकिन हम तो अध खिले हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे भगवान जी का स्वभाव ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी स्थान है, पत्ते के दोने में नहीं। लक्ष्मण जी ने क्या किया, भगवान राम तो खिले हुए फूल तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी ने अधखिली कलियां तोड़ना शुरू किया और अधखिली कलियों को तोड़कर एक गुच्छा बनाया और उनका गुच्छा बना करके कुंचित केसार, इसमें भगवान के सुंदर सुंदर बड़े सुंदर बाल जो थे, केस जो थे, उसमें क्या किया, बोले गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। भगवान के शीश पर वो गुच्छा लगा दिया, वो कलियों का गुच्छा बनाकर। गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। और भाव क्या है, बोले जो अधखिले हैं, जो अपूर्ण हैं, लेकिन जानकी जी की वाटिका के हैं,
अगर प्रेम की वाटिका के हैं, भक्ति की वाटिका के हैं, तो महाराज अपूर्ण भले ही हो, अध खिले भले ही हो, चिंता ना करें। जो खिले हैं वो तो भगवान के हाथ में ही हैं, लेकिन जो अध खिले हैं वो उनका भार भगवान अपने शीश पर ले लेता है महाराज। इसलिए निराश मत होना कि हम में कोई बात नहीं। अरे जो अच्छे हैं उनको भगवान हाथ में रखेंगे, पर जो अच्छे नहीं बन पाए उनका भार भगवान खुद अपने सिर पर रखते हैं, सिर पर स्वीकार करते हैं। इसलिए ग्लानि मत करो। और देखो जो खिले हैं वो कहां हैं? भगवान के उल्टे हाथ में। सुमन समेत बाम कर दोना, जय हो। उल्टे हाथ में है। और महाराज इसका अर्थ है कि बड़े बड़े पूर्ण को अपूर्ण बना देना भगवान के बाएं हाथ का खेल है। ये पूर्ण जो हाथ में है, उल्टे हाथ में है, कब उन पूर्ण को भगवान अपूर्ण बना दे। मस कहीं करही विरंच प्रभु अजही मसक से ही। तो लक्ष्मण जी ने देखा एक मोर पंख पड़ा है। मोर पंख पड़ा है तो कहा तुम नीचे गिर गए क्या? क्यों पड़े हो? मोर पंख बोला जिसके पीछे पड़े थे वो नीचे गिरा गया। किसके पीछे पड़े थे भैया? बोले मोर के पीछे थे, तो वही नीचे फेंक के चला गया, तो यहां पड़े। बोले तुम चले जाओ, तुम्हारे पास आंख तो है। मोर पंख बोला यह आंख किसी मतलब की नहीं है, कहां जाए? बोले अच्छा तुम्हें कोई नहीं देख रहा है? पंख बोला मुझे कोई नहीं देख रहा है। लक्ष्मण जी ने बोले मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा। मैं और मोर मोर ते माया। जय हो। मयूर को भी मोर कहते हैं, इसलिए इनके पीछे मत पड़ो। पढ़ना है तो राम जी के चरणों के पीछे पड़ जाओ। श्री राम चरण सुखदाई। मोर के पीछे पड़ोगे तो यही हाल होगा कि ये मेरा, ये मेरा। मेरा को भी मोर कहते हैं, मोर। और एक वो मोर है, तो इन दोनों के पीछे पड़ोगे महाराज तो कुछ नहीं मिलेगा, पीछे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन राम जी के पीछे पड़ोगे तो राम जी क्या करेंगे? ये ऐसे वैसे मोर का पंख नहीं है, जानकी जी की बगिया के मोर का पंख है। जय हो। भक्ति की मोर का पंख है, भक्ति की बगिया का। जानकी जी का जिससे नाता है वे भला काहे को घबराता है। जय जय। करना कुछ भी नहीं कभी पड़ता, मिलने वाला खुद वहीं चला आता है। खुद राम जी वहीं आ गए। और भगवान कहते हम तो पक्षधर हैं, और ये पक्ष है, पंख को भी पक्ष कहा जाता है। सब है विपक्ष कोई पक्ष ना हमारी, और मोर पक्षवारो तो मोर पक्षवारो है। आज वैसे तो मोर पंख कन्हैया लगाते हैं, पर आज हमारे राम जी ने भी मोर पंख लगा लिया। और क्या किया? बोले मोर पंख सिर सोहत कैसे, मोर पंख सिर सोहत कैसे। कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। कुछ बीच बीच, कुछ बीच बीच, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। अब ये सब सखी ने देख लिया, ओहो कितनी सुंदर है, दौड़ कर गई। कहां? जहां सारी सखियां पूजन कर रही थी। सब बोली क्यों सखी तू कहां चली गई थी? अब ये कुछ बोल नहीं रही, बस एकटक खड़ी आंख खोल के। अरे कुछ बोल तो सही, क्या हो गया? कहने लगी क्या बताऊं, तुम मेरे साथ चलो तभी बताऊं। क्यों? बोले मैंने जो देखकर आई हूं ना वो मैं बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? कुछ तो बता, क्या देखकर आई है? बोले तेही दो बंधु बिलो के जाई। जैसे ही देखकर आई है ना, सीता जी के पास आई और कहती है कहूं कारण निज हरस कर पूछही सब मृदु बैन। अरे बता तो सही क्या कारण है? कुछ बोल नहीं पा रही है। कहने लगी ए जी देखन कुंवर, दो लोग आए, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए।
देखन बाग कुंवर दोई आए, देखन बाग कुंवर दोई आए। पय किशोर सब भांति सुहाए, पय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, श्याम गौर किमि कहो बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। सखी बोली, दो राजकुमार आए हैं बाग में, और क्या बताऊं इतने सुंदर हैं। तो बोले बताना कैसे दिखते हैं। बोले एक श्याम एक गौर, एक गोरा है एक थोड़ा श्याम है। तो बता। बोले कैसे बताऊं। गिरा अनयन और नयन बिनु वाणी। अरे जिस वाणी से बताना है उसके पास आंख नहीं है, उसने देखा ही नहीं, और जिन आंखों ने देखा है उसके पास वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, तो मैं कैसे बताऊं। मैं तो इतना ही कहूंगी कि कोई आया सखी फुलवरिया में। कोई आया है तो कैसा है। बोले कैसा जादू, अरे हाँ कैसा जादू, कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, ये कोई आया सखी फुलवरिया में, ओ कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। ओ कैसा जादू, अरे हाँ कैसा जादू, अरे हाँ कैसा जादू है उनकी नजरिया में। ओ कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी ऐसा है। में। सांवला एक है एक गोरा बदन, वो सांवला एक है एक गोरा बदन। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन। देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी अभी तक भरा मेरा मन। वो देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, देख कर भी अभी तक भरा मेरा मन। वो देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन, वो देख कर भी न अब तक भरा मेरा मन। ऐसा रूप नहीं हो, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में, ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। वो कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जय हो। ताली सेवा करते हैं भाव से। जय हो। तो बता तो सही कौन है वो। कहती है कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो,
वो यज्ञ रक्षा में असुरों को मारेंगे वो। तीर बांधे जय हो। तीर बांधे जय हो। तीर बांधे हैं तरकस कमरिया में, वो तीर बांधे हैं तरकस कमरिया में। वो ऐसा जादू अरे हाँ कैसा जादू, अरे हाँ कैसा जादू है उनकी नजरिया में, वो कैसा जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। हरि बोल। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में। आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। वो आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। वो नैना डूबे नैना डूबे नैना डूबे ही रहते लहरिया में, नैना डूबे ही रहते लहरिया में। वो कैसा जादू अरे हाँ कैसा जादू, अरे हाँ कैसा जादू है उनकी नजरिया में, वो कैसा जादू है उनकी नजरिया में। ये कोई आया सखी फुलवरिया में, ये कोई आया सखी फुलवरिया में। ये कोई आया सखी फुलवरिया में, ये कोई आया सखी फुलवरिया में। सखी ने कहा कोई आया है। कौन है? बोले समझ नहीं आ रहा है, चल करके देखो। राम लखन को फूल बगिया में देखा, जय हो। हाथ लिए फूल दोना, किशोर गोर सांवरे सलोना, हम पे चलाए दियो टोना। अरे दो किशोर गोर आए और ऐसा टोना चलाया है। अब जैसे ही सब सखियों ने सुनी, होए ना होए वो ही हैं जो कल दिखे थे। कल कहां दिखे थे? बोले कल जो जनकपुर में बह रहे थे, ये वही तो नहीं है? बोले चलो चलो देखते हैं। अब आगे कौन हुआ? जो देख के आई है वही आगे हुई, और उसको आगे करके और सब चली महाराज, चली अग्र। अग्र उसको किया महाराज, आगे करके सब चली हैं। जो चतुर सखी थी वो बोली हाँ हाँ जल्दी जल्दी चलो। क्यों? बोले अवस देखिए ही देखन जोगो। अरे उन्हें अभी देखना चाहिए जो देखने योग्य हैं। अब उस सखी का आश्रय लेकर के चली हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। उस प्रिय सखी को आगे किया और उसे आगे करके सब पीछे पीछे चल रहे। अब चलते चलते जैसे ही महाराज पहुंची, अब चारों ओर देख रहे हैं कहां है, भगवान का दर्शन कैसे होगा। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। 7 सीढ़ी हैं भगवान तक पहुंचने की।
7 सीढ़ी से होकर के मां जानकी भगवान तक पहुंची। 7 सीढ़ी कौन सी है? पहली सीढ़ी है बाग में प्रवेश। मां जानकी ने क्या किया? पहले बगिया में प्रवेश किया। अब बगिया क्या है? बोले महाराज संत सभा चहु दिसी अमराई। संतों की जो सभा है, संतों का जो सत्संग है, ये कथा है, यही भगवान की बगिया है। ये 9 दिन की बगिया यहां लगी है, सुंदर सुंदर फूल यहां लगे हुए हैं, ये भी बगिया है। भक्त को पहले भगवान की कथा रूपी बगिया में प्रवेश करना पड़ेगा। संत रूपी सत्संग में जाकर के उस बगिया में प्रवेश करना पड़ेगा। तो मां जानकी ने पहले बगिया में प्रवेश किया, फिर क्या किया? बोले महाराज सरोवर में जाकर स्नान किया। अब सरोवर क्या है? बोले महाराज संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। संतों का जो निर्मल यश है, हृदय में जो उनके निर्मल यश है महाराज, निर्मल मन, वही सरोवर है जिसके 4 घाट हैं। बांधे 4 मनोहर चारी। 4 घाट होते हैं सरोवर के। और संत के पास भी सरोवर है, तो संत के सरोवर रूपी मन में अवगाहन करो, उनके पास जाकर बैठो, भगवान की कथा को सुनो, दिव्य उपदेशों को सुनो। क्या होगा? बोले पहले बाग में प्रवेश हो गया, फिर बढ़िया ज्ञान रूपी इस सरोवर में स्नान हो गया। अब जानकी मैया ने तीसरा काम क्या किया? मां गौरी का पूजन किया, पार्वती का पूजन किया। पार्वती जी क्या हैं? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती श्रद्धा की स्वरूपा है। तो पूरी श्रद्धा के साथ हम हर कर्म को करें, परिवार में रहें, सबके प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति श्रद्धा हो, गुरुजी के प्रति श्रद्धा हो, गुरुजी के वचनों के प्रति श्रद्धा हो। ये हम करें तो पार्वती जी की पूजन यही है। पार्वती जी हैं श्रद्धा। और संत सभा में जाकर सत्संग सरोवर में अवगाहन और श्रद्धा पूर्वक अपने जीवन में उस जल को स्थापित करो, उस ज्ञान को स्थापित करो, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलेगा। तो तीसरी बात हो गई श्रद्धा का पूजन। अब चौथी बात क्या करी? बोले महाराज कथा सुनी। कथा सुनी? हाँ, किससे कथा सुनी? गुरु से। गुरु कौन? बोले महाराज जो सखी अभी अभी देखकर आई है, उसने आकर पूरी कथा सुनाई कि बगीचे में राम लक्ष्मण आए हैं। राम जी की कथा कौन सुनाएगा? कोई सद्गुरु सुनाएगा। उसकी शरण में बैठ करके कथा को सुने। और जब कथा सुनेंगे तो कथा सुन के क्या हुआ? मां जानकी को मन में उत्कंठा उठी कि चलो अवश्य देखिए देखन जोगू, कौन है जरा देखें, हम भी जैसे तू देख कर आई है, इतनी बड़ाई कर रही है, हम भी तो देखें। तो उत्कंठा हुई। तो भगवान से मिलने की पहली सीढ़ी बाग में प्रवेश, सरोवर में स्नान, पार्वती जी का पूजन, फिर राम कथा। और कथा के बाद उत्कंठा, मन में उत्कंठा हो जाए भगवान से मिलने की, कब मिलेंगे? मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। जब मन में उत्कंठा बढ़ जाए महाराज, तड़प आने लगे मिलने की भगवान से, तब सोचो 5वीं सीढ़ी पे आ गए। अब 6वीं सीढ़ी क्या है? उत्कंठा तो उठ गई, पर मां जानकी कैसे गई? बोले महाराज चली आग्र कर प्रिय सखी सोई। आगे उसी सखी को आगे किया जो अभी अभी देख कर आई है। तो गुरुजी को आगे करो और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दो। और अगर उस पर चले हो गुरुदेव की कृपा के रास्ते पर, तो एक दिन भगवान का दर्शन अवश्य होगा। आज मां जानकी को दर्शन हो गया। जय हो। ये 7 सीढ़ी है भगवान तक पहुंचने की। अब मैया आई हैं,
लताओं की ओट में भगवान है, लेकिन सदगुरु साथ हैं जानकी मैया के। अब भगवान श्री राम को मां जानकी के पैरों में बंधी हुई पायल के घुंघरू की आवाज आ गई। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन कंकन किंकिन कंकन किंकिन कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कहत लखन सन राम हृदय। हमने तो सुना है जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम। हमने तो सुना है जहां राम होते वहां काम आता नहीं, और आप कह रहे हैं मानो मदन दुंदुभी दीनी। दुंदुभी बजा दी महाराज, नगाड़े बजा दिए कामदेव ने। तो क्या कामदेव आ गया प्रभु आपके पास? राम जी बोले आज तो आ ही जाएगा। क्या कामदेव आप तक आ जाएगा? बोले हाँ। बोले कैसे आएगा? बोले सुनो, श्री जानकी जी के चरणों में जो पैजनियां बंधी है और उनके जो नुपुर हैं वहां बैठ गया है काम। अर्थ क्या है भैया? भक्ति का आश्रय लेकर, भक्ति के चरणों का आश्रय अगर काम ले ले, जो भी अगर भक्ति के चरणों का आश्रय ले लेता है वो भगवान तक पहुंच ही जाता है, चाहे वो मां जानकी ने वो सांवली सूरत को देखा है, मानो बावरी हो गई महाराज। राम जी को हृदय में बसाया, आंखों के दर्शन किया। इधर राम जी ने मां जानकी का दर्शन किया और आंख के माध्यम से मां जानकी ने भगवान को हृदय में बिठा लिया, आंखों के कपाट बंद कर लिए। और कोई कुछ नहीं कह रहा, बस देख ही रही, एक तक देख रहे हैं। राम देखें सिया और मां सिया राम को। चारों अखियां जो थी महाराज, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। राम देखे सिया, मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर मां जनक नंदिनी, राम को देख कर मां जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर मां जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। ताली सेवा करते हुए
जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए, जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखे से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहां थी खड़ी की खड़ी रह गई। दोनों देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। और एक सखी बोली, क्या बोली है एक सखी राम को देख कर, 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 रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुंदर, वो रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुंदर। पर धनुष कैसे, पर ये तोड़ेंगे कैसे धनुष, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। हे राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। रघुनंदन सरकार की जय हो। और पहली सखी ने कहा ये धनुष कैसे तोड़ेंगे, दूसरी ने कहा सुनो, बोली दूसरी सखी छोटे देखन में है, 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 पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। ओ राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, राम को देख कर माँ जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई,
बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, ओ बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, ओ बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलो रघुनंदन सरकार की जय हो। अब माँ जानकी ने भगवान का दिव्य छटा का दर्शन किया है और एकटक देखती रही माँ जानकी, अपने नेत्रों के मार्ग से भगवान को हृदय में बसा लिया। दिव्य शोभा ये स्थिति हो गई। वो स्वामी जी कहते हैं अस कही फिर चितई तही ओरा, बार बार देख रही हैं और सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। मां जानकी का मुख तो चंद्रमा हो गया और राम जी के नेत्र चकोर बन गए महाराज। अब देखो नैनों की जो पुतली होती है ना, इसमें किसका वास होता है? निमि महाराज का। और निमि महाराज जो हैं वो जनक जी के पूर्वज हैं। तो निमि महाराज ने सोचा हमारे कुल की कन्या और उनके वर दोनों मिल रहे हैं, तो हम क्या करें इस बीच में, हमारा यहां रहना ठीक नहीं। तो भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि चले दिगंचल। निमि महाराज वहां से निकलकर चले गए निमिष में से, इस पलक में से। क्यों? क्योंकि आज हमारे कुल का एक जोड़ा मिल रहा है। अचंचल नयन हो गए भगवान के मां जानकी के। अब इधर तो महाराज दर्शन करके राम जी के हृदय में बसाया, आंखें बंद कर ली और आंखें खोलकर देखा भीतर भी भगवान और बाहर भी भगवान। एक सखी ने कहा चलो चलो बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ अब चलो, इच्छा तो नहीं है पर महाराज देखो ये मर्यादा है। राम जी हमें ये मर्यादा सिखाते हैं। भगवान ने मां जानकी को देख लिया, मां जानकी ने भगवान को देख लिया, पर दूर से ही देख करके दोनों वापस हो रहे हैं। ये नहीं कि महाराज मिल लिए, इनसे तो विवाह हो गई ही और पुष्प वाटिका में थे, एक आध फूल ही दे देते। नहीं, ये सभ्यता है 5-6 वर्ष तक। फिर बाल अवस्था आती है, बालक की अवस्था 12-14 वर्ष तक। ये 2 अवस्था समझ जाती है सबकी। अगर बिगड़ती है महाराज तो ये किशोर अवस्था है। इसके बाद आती है युवान अवस्था 22 के बाद। और जितनी ज्यादा महाराज आज के समय में पीढ़ी अगर बिगड़ती है तो किशोर अवस्था में बिगड़ती है। ये 16 से 22 के बीच का जो समय है, जिसने सुधार लिया, इस बीच में जिसको जो करना है, काम धंधा मकान दुकान पढ़ाई, इस बीच में जो तैयारी हो गई वो जीवन पर्यंत सुख देगी, और इस बीच में जो बिगड़ गया वो जीवन भर दुख देगी। इसलिए ये जो उम्र है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, इस उम्र को संभालने की जरूरत है। मां दर्शन करके चल दी हैं। इधर निरख निरख रघुवीर छवि, भगवान की दिव्य छवि को बार बार देख रही हैं महाराज। अब जाने लगी तो एक चतुर सखी ने कह दिया जाते जाते, पुनि आऊब यही बेरी ये काला, कल इसी समय हम फिर आएंगे। मतलब बता दिया कि तुम भी सुन लो, हम इतने बजे आते हैं, तुम भी इसी समय आ जाना।